सात संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी धन निरंकार जी। सात संगत जी दास आशा करता है कि आप जिस भी संत महापुरुष समय के रबर सदगुरु माता जी की असीम कृपा से रहमत से आशीर्वाद से बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आओ सात संगत जी हम सभी मिलकर जो संतों का फरमान है उस पर चलने की कोशिश करें, क्योंकि संतों के फरमान पर चलने वाले, संत वचन पर चलने वाले कभी गिरते नहीं। आज संत महात्माओं का वजूद है जो सत्संग जी हम इंसान आज इस तरह से प्रेम एकत्व मिलवर्तन के साथ जी रहे हैं। संत महात्माओं का चरण धूल है इस धाम पर, इसलिए सत्संग जी आज हम चैन की नींद सो रहे हैं। नहीं तो सत्संग जी आपस में नफरत की दीवार, आपस में वैर तकरार कर आज इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है, कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है। सत्संग जी आओ सत्संग जी हम समझने की कोशिश करें। संत महापुरुष हमें समझाने की कोशिश करते हैं, जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम समय रहते अगर जाग गए तो फिर सत्संग जी जीवन में हरियाली है, जीवन में उजियारी है। अगर समय रहते नहीं जागे सत्संग जी तो फिर अंत में पछतानी है। इसलिए कहते हैं कि आओ हम सभी मिलकर इस रमे राम का गुणगान कर ले, इस परम पिता परमात्मा का गुणगान कर ले, इस अजर अमर अविनाशी परम प्रकाश नित्य सनातन आदि अनादि शाश्वत अडोल इसका हम गुणगान कर ले। क्योंकि सत्संग जी करण करावन हार ये है, इसी के मर्जी के ही हिसाब से सत्संग जी हर चीज़ होता है। ये अगर चाहेंगे तो सत्संग जी हर चीज़ होगा, ये अगर चाहेंगे तो सत्संग जी कुछ नहीं होगा। तो इसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, संत महात्माओं का फरमान है। आओ सत्संग जी हम समझने की कोशिश करें। आज ये मनुष्य तन हम सबों को मिला हुआ है इस परम पिता परमात्मा की भक्ति भजन करने के लिए, न कि सत्संग जी चिंताएँ करने के लिए। लेकिन आज अफसोस की बात है कि हम सभी जहाँ चिंतन होना चाहिए, जहाँ संत महात्माओं का संग होना चाहिए, उसके जगह पर चिंता कर बैठे, चिंता कर बैठे। क्योंकि सत्संग जी चिंताएँ तो बढ़ेगी, चिंताएं बढ़ने का एकमात्र कारण, एक मूल कारण है सत्संग जी। संत महापुरुष समझाते हैं कि आखिर भाई कभी विचार किए हो कि ये चिंताएं बढ़ क्यों रही है, आखिर चिंताओं का मूल कारण है क्या। संत महापुरुष कहते हैं कि चिंता का मूल कारण चाहत है। आपके अंदर चाहत बढ़ेगी चिंताएं बढ़ेगी, चाहत खत्म चिंताएं खत्म। कहते हैं सत्संग जी, किसी संत महापुरुष ने बड़े सुंदर भाव से कहे कि चाह गई चिंता मिटे मनमा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए सुजन सहनसा, सुजन सहनसा। जिनको कुछ नहीं चाहिए, जिनके मन में किसी भी तरह की कोई लालसाएं नहीं, कोई चाहत नहीं, उसे सत्संग जी राजा कहा जाता है। वो राजा है, वो सत्संग जी सहनसा, उसे किसी भी चीज़ की कोई कमोबेश नहीं होती, क्योंकि सत्संग जी उसके अंदर चाहत नहीं, चाहत नहीं तो चिंताएं नहीं। फिर सत्संग जी वो चैन की नींद सोते हैं। वही चाहत लेकर अगर हम घूम रहे हैं, मन में सत्संग जी तरह तरह की चाहत है, तो फिर सत्संग जी बात बनने वाली नहीं, क्योंकि वो चाहत चिंताएं में तब्दील हो जाती है। कब चिंता बनकर वो सत्संग जी हमको घेर लेगी इसका हमें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए चाहत खत्म चिंताएं खत्म, संत महात्माओं का फरमान है। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, आज हमारी चाहत तो दिन दुगुनी रात चौगुनी बढ़ रही है। सत्संग जी बढ़ रही कि नहीं, विचार कीजिए आपस में हम सभी कि आज हमारी चाहत दिन दुगुनी रात चौगुनी बढ़ रही है। सत्संग जी तो चिंताएं तो बढ़ेगी, ये तो सत्संग जी लिखा हुआ है भाई, चाहत बढ़ी चिंता बढ़ी, तो फिर सत्संग जी कैसे बात बनेगी। तो आज हमें ज़रूरत है संत महात्माओं के सत्संग जी वचन पर चलने की, क्योंकि संत महापुरुष सदा हमें जोड़ने का प्रयास करते हैं। सत्संग जी संत महापुरुष हमें इस मझधार से निकालने का प्रयास करते हैं। संत महापुरुष सत्संग जी हमें सत्य के पथ पर ले जाने की भरसक प्रयास करते हैं। लेकिन आज अफसोस की बात है कि हम अपनी चाहत में उस सत्य पथ को भूलते चले जा रहे हैं। सत्संग जी आज संत महात्माओं का पैगाम, संत महात्माओं के जो वचन हैं उसको अगर हम अपना ले तो हमारे जीवन में कल्याण निश्चित है, कल्याण निश्चित है सत्संग जी। लेकिन हम संतों के वचन को अपना ही नहीं रहे, संत वचन को अपना नहीं रहे। आज समय हमारे पास नहीं है, क्योंकि तरह तरह की जिम्मेदारी, आज ये दुनियावी झोल झपट्टे, आज सत्संग जी संसारिक मोह माया हमें इतना जकड़ लिया, इतना जकड़ लिया है कि आज हमें जिसने हर चीज़ दिया है, हर चीज़ से नवाजा है, हम उसी का गुणगान करना भूल जा रहे हैं सत्संग जी। तो आज हम इंसानों के लिए एक विडम्बना है, हम इंसानों के लिए सत्संग जी अफसोस की बात है कि वो उत्तम योनि पाकर हम सत्संग जी उसका गुणगान नहीं कर पा रहे हैं, इस परम पिता परमात्मा को नहीं जान पा रहे हैं, हरि को नहीं जान पा रहे हैं। तो फिर सत्संग जी कैसे मुक्ति मिलेगी,
मुक्ति जीते जी मुक्ति साथ संगत जी संत महात्माओं के श्री चरणों में नतमस्तक होकर ही मिलता है। जब हम चाहते हैं कि हमारा लोक सुखी परलोक सुहेला हो तो संतों के चरणों से लगकर ही साथ संगत ये संभव है। ऐसे पैसे कौड़ी दुनियादारी से ये संपत्ति से होने वाला नहीं है साथ संगत जी। क्योंकि साथ संगत जी जब तक खुद को हम समर्पित नहीं करेंगे, जब तक ये विश्वास नहीं जगेगा, जब तक प्रेम नहीं उपजेगा, तब तक बात बनने वाली नहीं है साथ संगत जी। इसलिए विश्वास के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ सच्चे सद्गुरु के श्री चरणों में हमें नतमस्तक होना होगा, फिर जाकर बात बनेगी साथ संगत जी। सत्संग में जाना होगा, संत महात्माओं का संग करना होगा, फिर जाकर बात बनेगी साथ संगत जी। नहीं तो ऐसे बात बनने वाली नहीं है। आज अगर देखा जाए, यूथ फैक्टर की बात किया जाए, तो हम लोग के गांव मोहल्ले में साथ संगत जी देखने को मिल जाता है। साथ संगत जी वो लोग अफसोस करते रहते कि अभी तो कमाने की उम्र है, अभी तो अर्जने की उम्र है। अरे भाई, अभी सत्संग सेवा में हम समय लगा देंगे तो फिर कमा नहीं पाएंगे। ऐसी ऐसी सोच साथ संगत जी बाहर निकलते हैं। कहते हैं जब जागो तभी सवेरा। साथ संगत जी हम जाग जाएं तो सवेरा हमारे जीवन में आ जाएगी। इसलिए साथ संगत जी भक्ति में कोई उम्र सीमा नहीं होती। ये जरूरी नहीं है कि हम बूढ़े होंगे फिर जाकर भक्ति भजन करेंगे। ऐसी बात साथ संगत जी हमारी मुख से नहीं निकलनी चाहिए। संत महात्माओं का फरमान के भैया जाग जाओ, जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ जो सोबत है, जो सोबत है सो खोबत है, जो जागत है सो पावत है। तो हमें जागने की बारी है, आज जाग जाए। हम संत चरण को लगकर साथ संगत जी इस बहती गंगा में हाथ धो लें, क्योंकि अवसर ये साथ संगत जी मौका जो मिला हुआ है ये बड़ा उत्तम है, बड़ा भाग्यशाली है। हम सभी अपने आप को लक्की समझते हुए संत महात्माओं के श्री चरणों से जुड़कर अपने आप को धन्य कर ले। साथ संगत जी दास अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा, दास माफ़ी चाहेगा, दास को इतनी बोल